शांति मंत्र मेरे साथ सभी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे पास 2 प्रश्न उपस्थित हैं। एक नीरज जी ने भेजा है। नीरज जी को प्रतिबिंब से समस्या है। नीरज जी ये सबसे सुलभ दृष्टांत है प्रतिबिंब का। आपने ये पूछा है कि खादिन्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, इसमें आत्मा का द्रव्य से निर्देश किया हुआ है। ये जो प्रतिबिंब का दृष्टांत है यह हमने किस विषय में देखा है? परमात्मा का आभास हमारे शरीर में कैसे होता है, इसके विषय में वह दृष्टांत है। वह कारण देह के परिप्रेक्ष्य में है। यह जो आप पूछ रहे हैं यह है कार्य देह, जीवात्मा। हिरण्यगर्भ सूक्त के निर्देश से हमने जिसे जाना है कि सूक्ष्म देह क्या होता है। सूक्ष्म देह में सभी का अंतर्भाव होता है। प्राणादि पंचवायु होते हैं, ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होते हैं, मन, बुद्धि, सूक्ष्म तन्मात्र, इन सब का अंतर्भाव सूक्ष्म देह में होता है तथा इसमें चैतन्य का आभास होता है। हमारे शरीर में चैतन्य तो रहता नहीं है। आप एक बात समझ लीजिएगा कि चैतन्य परब्रह्म परमात्मा निर्विशेष है, निर्विकल्प है। उसमें कोई अंश अवयव नहीं हो सकता तथा उसमें कोई विकार भी नहीं हो सकता, तो उसका शरीर तो बनेगा नहीं। वह द्रव्य नहीं है। द्रव्य होने के लिए उसमें विशेष होने चाहिए, वह निर्विशेष है। तथापि हमारे शरीर में चैतन्य प्रतीत तो होता है। वो कैसे होता है? वह प्रतीत होता है जैसे हम सपने में अपने आप को देखते हैं ना। सपने में क्या हमारा शरीर जाता है? नहीं जाता है। हमारा मन जाता है? नहीं जाता है। सपना तो हम अपनी कल्पना शक्ति से देखते रहते हैं। वहाँ जो सारा विश्व उत्पन्न होता है वह काल्पनिक है, आभासिक है। हमारा चैतन्य वहाँ उपस्थित कैसे रहता है? उसी प्रकार से कल्पना है ये पूरा विश्व जो है। तथा आप जो पूछ रहे हैं वह इस काल्पनिक विश्व में जो आभासिक चैतन्य है उसके विषय में है। जीवात्मा जो चैतन्य का आभास इनमें प्रतिबिंबित है। यह प्रतिबिंब जो है यह दृष्टांत है। किस लिए? कि चिदाभास कैसे होता है कि चैतन्य तो आता नहीं है इसमें। काल्पनिक जो विश्व है इसमें चैतन्य तो आएगा नहीं, इसके अंश तो होंगे नहीं, इसमें विशेष तो होगा नहीं। तो कैसे हम जाने यह आभास किस प्रकार से है? तो जैसे सूरज का प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार यह प्रतिबिंब है। केवल प्रतिबिंब, चैतन्य नहीं आएगा। तथापि चैतन्य के पूरे गुण तो हमें दिखाई देंगे। जैसे सूरज का प्रतिबिंब आया तो उसका औष्ण्य भी आएगा, उसकी दीप्ति भी आएगी। उसी प्रकार यह दृष्टांत है। यह किसके विषय में है? जो शारीर स्थान में बताया है। अतः परम ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते ज्ञानम ब्रह्मविदांचात्र नान्यस्य ज्ञातुमर्हति। कि जो निर्विशेष है उसका प्रतिबिंब चैतन्य मात्र हमारे शरीर में है, प्रतिबिंब मात्र हमारे शरीर में है, इसके विषय में है। आप पूछ रहे हो जीवात्मा के विषय में। तो जीवात्मा, इसे द्रव्य तो कहा जा सकता है क्योंकि उसमें विकार होते हैं। वह जीवात्मा क्या होता है? वह अंतःकरण होता है। वह आत्मा नहीं होता है, परमात्मा नहीं होता है, वह अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण में तो विकार होंगे ही, तो वह द्रव्य कहलाएगा ही, उसमें कोई आशंका नहीं है। यह सबसे सुलभ दृष्टांत है प्रतिबिंब का कि हमारे शरीर में क्या है चैतन्य। आपको यदि अधिक समस्या हो तो आप इसे चिदाभास कह सकते हैं। आभासिक है चैतन्य। चैतन्य हमारे शरीर में है नहीं, वह आभास है चैतन्य का। आप चिदाभास कहें। प्रतिबिंब आपको यदि बहुत ही कठिन लग रहा हो तो आप चिदाभास कह सकते हैं। तथापि यह सबसे सुलभ दृष्टांत है वेदांत में। यदि कोई और समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह शैलेश देशपांडे ने पूछा है। मैं आशा करती हूँ कि वो वर्ग में उपस्थित हों।
इन्हें समस्या है कि मैंने जो कहा कि फोर्सेस, यह प्राण है, तथा मैटर एंड एनर्जी, दे आर रई। रई और प्राण, इन्हीं दो विभागों में पूरा विश्व बटा हुआ है और कुछ है ही नहीं पूरे विश्व में। अग्नि सोमियम जगत, ऐसे जो बताया है, अग्नि है अन्नाद प्राण, तथा सोम यह है चंद्र, रई, इन्हीं दो विभागों में पूरा विश्व बटा है और कुछ भी नहीं है विश्व में। और ये दो है, ये दो भिन्न है। शैलेश जी को समस्या यह है कि यह तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी है, परिवर्तन होता रहता है उसमें। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो भी यह इलेक्ट्रॉन, विद्युत, ये सब हम देखते हैं, यह भौतिक है, यह रई में आता है। फोर्सेस आर डिफरेंट देन एनर्जी। मैंने फोर्स और एनर्जी की बात इसलिए कही कि मॉडर्न साइंस से हम परिचित रहते हैं बाल वैसे। एनर्जी जो है वह मैटर से संबद्ध रहती है, फोर्स भिन्न होता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज डिफरेंट दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्सेस जो होते हैं वह पुश एंड पुल यह काम करते हैं, गति देना, गति देने का काम करते हैं। स्वयं गतिमान होते हैं, दूसरों को गति देने का काम करते हैं। वह मैटर में अंतर्भूत नहीं होते, अंतर्निहित नहीं होते हैं। मैटर में क्या होता है, वह एनर्जी होती है, उससे वर्क हो जाता है। फोर्स के कारण प्रवृत्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, एनर्जी कार्यान्वित होती है, वो पोटेंशियल नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, तो वर्क हो जाता है। यह थियरी है, इसलिए मैंने इससे तुलना की कि प्राण तथा रई दो ही अस्तित्व है और कुछ भी नहीं है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है, विश्व इतना ही है, अग्नि सोमियम जगत। कोई भी तत्व हो, कोई भी वस्तु हो, रई होगी अथवा प्राण होगी। प्राण है अन्नाद, रई है अन्न, प्राण है भोक्ता, रई है भोज्य। तो रई का शोषण प्राण से होता है तथा प्राण की प्रक्रिया से ही रई पुनः पोषित होती है। रई स्वतः कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है, दोनों का परस्पर कार्य हो जाता है, प्राण के कारण गति आ जाती है। रई पूरा जड़ तत्व है। और किसी को इसमें समस्या है, नहीं समझ में आया हो कि प्राण का स्वरूप क्या है, रई का स्वरूप क्या है, यह यदि समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः पुनः मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट होना अतीव आवश्यक है। इससे ही हमारा पूरा अध्ययन प्रभावित हो जाएगा, इससे ही हम वातव्याधि अधिक स्पष्ट रूपतया जान पाएंगे। हमने सूक्ष्म देह तक अध्ययन किया है, इसके पश्चात पंचकोश में स्थूल देह की उत्पत्ति यह कैसे होती है, यहाँ तक जो है सूक्ष्म देह तक प्राण तथा प्राणों की विभूतियाँ, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यह सभी जो है यह प्राण स्वरूप ही है। बुद्धि है, मन है अथवा प्राण है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, इनमें प्राण का ही कार्य रहता है। जो क्रिया शक्तिमान हो, ज्ञान शक्तिमान हो तथा इच्छा शक्तिमान हो। हमने यह भी देखा कि हिरण्यगर्भ में रई जो है उससे पंच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। तन्मात्रों से हमारे शरीर में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन, यह अंतःकरण, प्राणादि पंचवायु, यह पूरी उत्पत्ति हमने देखी। पुष्कर मोराणकर, प्राणाची उत्पत्ति कशी होते, आपने पहले अटेंड किए हैं दोनों लेक्चर। आपने सुना होगा मुझसे कि विश्व जब उत्पन्न होता है तो शबल ब्रह्म से हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। तो हिरण्यगर्भ यह जानता है कि सृष्टि का स्वरूप क्या है, क्या उत्पन्न करना है, उसी ज्ञान रूप तप से शबल ब्रह्म युक्त है। तो सृष्टि का जो स्वरूप है वह जान के उसके जो साधन है प्राण तथा रई, यह हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते हैं। यह प्राण की उत्पत्ति है। तन्मात्र के सत्व अंश से देखा कि ज्ञानेंद्रिय तथा अंतःकरण, बाह्यकरण होते हैं ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण होता है बुद्धि तथा मन। रजो अंश से कर्मेंद्रिय तथा प्राण, रजोंश के समुदाय से। अब तन्मात्राओं का जो तम अंश होता है
उससे पूरा विश्व उत्पन्न होना है। क्या होता है इससे? तन्मात्र एक दूसरे में मिलने हैं, उनका पंचीकरण होता है। यह पंचीकरण प्रक्रिया जो है यह आद्य शंकराचार्य जी ने बताई है। उनका आधार है उपनिषद। उपनिषदों में ऐसे कहा है तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकम करवाणी। तो वहाँ 3 भूतों का उल्लेख आता है। वो 3 भूत परस्पर मिलके त्रिवृतकरण बताया है। इसी आधार से तन्मात्रा तो पंच है, तो शंकराचार्य जी ने पंचीकरण प्रक्रिया बताई है। यह पंचीकरण प्रक्रिया केवल और केवल वेदांत में ही है और किसी दर्शन में पंचीकरण नहीं आता है। मैं जो पुनः पुनः कहती हूँ कि वेद यह हमारा आधार है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वह उपवेद है। बाकी के दर्शन जो है वह श्रौत दर्शन नहीं है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा तथा व्याकरण, यही केवल श्रौत दर्शन है। बाकी जो है वह श्रौत दर्शन नहीं है, वह तार्किक दर्शन है तो आस्तिक। वेदों का प्रामाण्य तो मानते हैं, तथापि वेदों के अर्थ से भिन्न अर्थ बताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वैशेषिकों ने जो देह बताया है वह क्या बताया है कि 5 भूत होते हैं। महाभूत यह संज्ञा भी वह प्रयोग में नहीं लाते, वह भूत ही बताते हैं। 5 भूत होते हैं तथा उनका संयोग होता है देह में। इंद्रियों का भी संयोग होता है, केवल एक संयोग है देह। यह वैशेषिकों का तत्वज्ञान है। पंचीकरण प्रक्रिया तथा महाभूत यह संज्ञा केवल वेदांत में प्रयुक्त है तथा आयुर्वेद में इसी का अनुवर्तन किया है। हम पंच महाभूत ही कहते हैं तथा प्रत्येक द्रव्य पांचभौतिक है, इसी का हम अनुवर्तन करते हैं। तो यह वेदांत की जो प्रक्रिया है पंचीकरण की, वह यह है कि एक तन्मात्रा जो है उस एक तन्मात्रा का 5 भागों में विभाग होता है। यह एक तन्मात्रा है ऐसे समझ लो, इसका 5 भागों में विभाग होगा। वह कैसे होगा? यह जो है आधा भाग है तन्मात्रा का तथा यह एक आधा भाग है। यह जो दूसरा आधा भाग है उसके पुनः 4 विभाग होंगे। तो एक विभाग होगा आधा और उर्वरित 4 होंगे एक अष्टमांश। यह होता है विभाग तन्मात्रा का। प्रत्येक तन्मात्रा के ऐसे 5 विभाग हो जाते हैं। पश्चात क्या होता है? आकाश महाभूत कैसे उत्पन्न होगा? आकाश तन्मात्रा का आधा हिस्सा, वायु का 1/8 भाग, तेज का 1/8 भाग, जल तन्मात्रा का 1/8 भाग, पृथ्वी तन्मात्रा का 1/8 भाग। ये 5 मिला के आकाश महाभूत उत्पन्न होता है। पंचीकरण इसे कहते हैं कि 5 का मिलाप होता है। इसी प्रकार वायु महाभूत में वायु का आधा भाग होता है, बाकी का 1/8। तेज में तेज का आधा भाग होगा, बाकी 4 का 1/8 भाग होगा। जल महाभूत में जल का आधा भाग होगा, बाकी 4 का 1/8 भाग। पृथ्वी महाभूत में पृथ्वी का आधा भाग होगा, बाकी 4 का 1/8 भाग होगा। तो यह हो जाते हैं महाभूत। यह जो महाभूत है उनके भिन्न भिन्न एकत्रीकरणों से पूरा विश्व उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं अन्नमय कोश। रई अन्न यह सभी पर्याय है। सोम कहो, रई कहो, अन्न कहो, आप कहो, इन सभी शब्दों से रई का ही निर्देश होता है। अन्नमय कोश जो है वह है रई। तो रई से उत्पन्न होता है, रई में उसकी स्थिति होती है तथा रई में ही उसका लय हो जाता है। अन्न से उत्पत्ति है, अन्न में स्थिति है, अन्न में ही पुनः लय है। भूतों से उत्पत्ति है, भूतों में स्थिति है, भूतों में पुनः लय है। इसलिए भूतों से जो भी उत्पन्न होता है, इन महाभूतों के विभिन्न मिलाप से, मिश्रण से जो भी उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं अन्नमय। रई से उत्पत्ति है, रई प्रचुर है, रई से स्थिति है, रई में ही लय है।
इसे कहते हैं अन्नमय कोश। हमारा जो देह है, स्थूल देह जिसे हम कहते हैं, वह है अन्नमय कोश। यह 5 कोश उत्पन्न हो गए। यह है पंचकोशात्मक हमारा देह। सबसे अंदर जो है वह आनंदमय कोश है, केवल अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य है। उससे बाहर का है विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि तथा ज्ञानेंद्रियों का है। उसके बाहर का है वह है मनोमय कोश, वह है मन तथा ज्ञानेंद्रिय। उसके बाहर जो लाल रंग में मैंने दिखाया है वह है प्राणमय कोश, जो प्राणापानादि पंच प्राण तथा कर्मेंद्रियों से बना हुआ है। सबसे बाहर का है अन्नमय कोश, जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। यह है पंचकोश। हमने यह देखा था कि समष्टि में त्रिविध देह होते हैं। समष्टि में सूक्ष्म देह के विभिन्न अंश स्पष्ट रूप से नहीं होते। हिरण्यगर्भ की बुद्धि है, यह हिरण्यगर्भ का मन है, यह हिरण्यगर्भ के इंद्रिय है, ऐसा नहीं होता। इंद्रियाभिमानिनी देवता तो बताए हैं, तथापि हिरण्यगर्भ में इंद्रिय मन बुद्धि ऐसे नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती है हिरण्यगर्भ में। त्रिविध देह होते हैं। पहले तो है कारण देह, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। हमारे शरीर में व्यष्टि एक व्यक्ति, सभी प्राणी मात्रों में एक एक जो भिन्न भिन्न व्यक्ति है तो व्यष्टि हो जाता है। सभी प्राणियों का समूह उसे कहते हैं समष्टि। व्यष्टि में अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य है, जिसमें आवरण शक्ति युक्त माया, और समष्टि जो है वह माया कैसी है, वह विक्षेप शक्ति युक्त माया है। यहाँ जो प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य है, शबल ब्रह्म जिसे कहते हैं, माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, उसे ही कहते हैं ईश्वर। व्यष्टि जो कारण देह है उसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, उसे प्राज्ञ अथवा सुषुप्त कहते हैं। सुषुप्ति में हम इसका अनुभव करते हैं, तथा वह प्रकर्षेण अज्ञ होता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब हम सुषुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो हम कुछ भी समझते नहीं है, तो इसलिए प्रकर्षेण अज्ञा, केवल अज्ञान होता है। अज्ञान यह हमारा स्वरूप, तथापि चैतन्य स्वरूपता प्रकाशित होता है, इसलिए सुख का अनुभव करते हैं। यह मन या बुद्धि की वृत्ति नहीं है, यह कारण देह है। लिंग देह तथा सूक्ष्म देह जिसे कहते हैं, हमारे शरीर का विचार करें तो पंच सूक्ष्म तन्मात्र, विज्ञानमय कोश जो ज्ञान शक्तिमान है, बुद्धि तथा ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ, मनोमय कोश जो इच्छा शक्तिमान है, मन तथा ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ, प्राणमय कोश प्राणापादादि पंचवायु तथा कर्मेंद्रियों से बना हुआ। यह मिलके होता है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म भूतों से बना है, इसलिए इसे सूक्ष्म देह कहते हैं। तथा बुद्धि से अवगत नहीं होता, समझना अतीव कठिन होता है, इसलिए सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है कि हमें समझने में जिसमें कठिनाई हो, वह होता है सूक्ष्म, बुद्धि के ही। तथापि इस देह में हमें चैतन्य का अनुभव होता है, चैतन्य का अनुमान हम कर सकते हैं। अनुमान में लिंग यह है सभी कि यह कार्य करते हैं। वास्तव रूप में हम देखें तो इनमें कार्य शक्ति नहीं हो सकती। भूतों से बने हैं जो जड़ है, तामस है तो जड़ है, उनमें गति नहीं है, स्वयं क्रियाशील नहीं है, तथापि वह क्रिया कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि चैतन्य की प्रेरणा होती है। चैतन्य का अनुमान करने के लिए यह लिंग है, इसलिए इनको कहा जाता है लिंग देह। सूक्ष्म देह तथा लिंग देह। व्यष्टि में इसमें ज्ञान है, इसलिए इसे कहते हैं तेजस। हम कब इसका अनुभव करते हैं? सुषुप्ति में जाने से पहले, निद्रावस्था में हम स्थूल देह का अनुभव करते ही नहीं है। हम सो जाते हैं तो हमारा अभिमान, हमारा अहंकार, यह मैं हूँ, यह जो भाव है वह स्थूल देह पे रहता ही नहीं है। निद्रावस्था में हम सूक्ष्म देह का अनुभव करते हैं, स्वप्न स्थिति में हम रहते हैं। इसे ही जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा, यह जीवात्मा है, सूक्ष्म देह। इसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य, केवल जड़ को हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य रहता है, चैतन्य रहता है, तो इसे जीवात्मा कहते हैं।
कहाँ रहता है ये, इसका स्थान बताया है हृदय। हृदय में एक आकाश रहता है, अवकाश रहता है। उसका प्रमाण कितना है? वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण है। अंगुष्ठ मात्र प्रमाण होने के कारण हम कहते हैं कि जीवात्मा भी अंगुष्ठ प्रमाण है। ऐसे नहीं होता है कि अंगुष्ठ प्रमाण है, तथापि उसका जो स्थान है, उसका जो प्रमाण है वही उसका प्रमाण। यह ऐसे हम बताते हैं कि जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र प्रमाण है, हृदय में रहता है। समष्टि जो सूक्ष्म देह है, इसमें बुद्धि, मन, इंद्रियां ऐसा नहीं होता है, केवल प्राण होता है। सभी प्राणों की विभूतियां होती है। प्राण के ही विस्तार सभी देवताएं जो हैं, प्राण के विविध स्वरूप हमने देखे, तथा केवल सूक्ष्म रूप में, अव्यक्त रूप में रही रहती है। इससे तन्मात्र उत्पन्न होने हैं, ऐसे अत्यंत सूक्ष्म रूप में, तन्मात्र उत्पन्न भी नहीं है, तो ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अंश में रही रहती है। रही तथा प्राण, प्राणों के विभिन्न विस्तार जो देवताएं हमने देखी, यह सभी जो है इसे कहते हैं समष्टि सूक्ष्म देह अथवा हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में हिरण्य है, तेज है विज्ञान के कारण। सभी सूक्ष्म देहों को व्यापक यह होता है, सभी सूक्ष्म देहों का व्यापक, इसलिए इसे कहते हैं सूत्रात्मा। जैसे सूत्र व्यापक रहता है ना, सभी मणि उसमें रहते हैं, तो सूत्र सभी मणियों को व्यापता है। इसी प्रकार यह सभी सूक्ष्म देहों को व्यापता है, इसलिए इसे कहते हैं सूत्रात्मा। तथा क्रिया शक्तिमान होता है, प्राण अत्यंत गतिमान है, इसलिए इसे कहते हैं प्राण। यह सूक्ष्म देह है। अन्नमय कोश है स्थूल देह, समष्टि स्थूल देह, इसे कहते हैं वैश्वानर अथवा विराट। वैश्वानर सभी प्राणियों को व्याप्त रहता है, इसलिए वैश्वानर विविध रूप से शोभायमान होता है, इसलिए विविधम राजते इति विराट, ऐसे इसके नाम है। समष्टि जो स्थूल देह है, पंचमहाभूतों से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न हुआ? पंचमहाभूत, इन पे प्राणों की क्रिया होती है। प्राणों की क्रिया से 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। 7 ऊर्ध्वलोक होते हैं, 7 अधोलोक होते हैं। 7 ऊर्ध्वलोक कौन से हैं? भू, भुव, स्वहा, मह, जना, तप, सत्यम। यह 7 ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोकों में सबसे पहला हमारा भूलोक, भुवलोक अंतरिक्ष, स्वरलोक स्वर्ग, उससे भी ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक है जो ब्रह्मदेव हिरण्यगर्भ का निवास स्थान है, इसे ही ब्रह्मलोक कहते हैं, सत्यलोक। तथा 7 अधोलोक, भूलोक से भी अधः, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, यह 7 अधोलोक उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारा मेरुदंड होता है ना, उसी प्रकार इसे मेरु ही कहते हैं। मेरु पर्वत जो है उदयगिरी, इसके ही चारों तरफ ग्रह गोल घूमते रहते हैं, तथा उसका जो शिखर है मेरु पर्वत का, वहाँ सत्यलोक है, वहाँ ब्रह्मा का निवास स्थान है, ऐसे कहा है। मेरुदंड जो हमारा है यह इसका प्रतीक माना जाता है, तथा मेरुदंड का शिखर, शिरस्थान, इसमें चैतन्य का निवास होता है। जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा शरीर है, कोई भिन्न तो है नहीं। यह एक ब्रह्मांड समष्टि स्थूल देह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ क्या होता है? प्राण की क्रिया के कारण ही ग्रह गोल का आकार बनता है। हमारी भूमि ऐसे गोल क्यों हुई, वह क्यों ऐसे घूमती है, यह सभी प्राण के कारण होता है। प्राण ही गति देता है, प्राण ही सबकी रचना करता है, प्राण ही सबको आकार देता है अपना अपना। प्राण के कारण ही सभी अपने स्थान में रहते हैं, तथा उनमें कोई ऐसे विदीर्ण नहीं होता है एकदम से। जब प्राण प्रकुपित हो जाएगा अथवा उसकी आयु समाप्त हो जाएगी तभी विदीर्ण होगा, उससे पहले भूमि ऐसे ही विदीर्ण नहीं हो जाती है। वैसे ही भूअरलोक अपने स्थान में रहता है, स्वरलोक अपने स्थान में रहता है। सभी ग्रह गोल जो है वह घूमते रहते हैं, उनकी एक निश्चित गति होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाएगा आपस में टकरा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गुरु अपने ही स्थान में रहेगा, चंद्र अपने ही स्थान में रहेगा, शुक्र अपने ही स्थान में रहेगा, अपनी ही गति से भ्रमण करेगा। ऐसे ही आके भूमि पे नहीं गिर जाएगा, भूमि कहीं गुरु पे नहीं गिर जाएगी जाके। गुरु का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो भूमि हमारा पृथ्वी लोक गुरु की तरफ खींचेगा नहीं, ऐसे उस पे जाके गिरेगा नहीं, क्योंकि ये प्राण
सभी को अपने अपने स्थान में रखता है, सभी को आकार देता है। भुवन ब्रह्मांड इसका आकार स्वरूप निश्चित करता है। यह समष्टि स्थूल देह उत्पन्न होता है। यहाँ क्या होता है, भूलोक में प्राण के कारण ही जल, उससे मेघ बनते हैं, पानी आता है भूलोक पे, बारिश हो जाती है, बरसात हो जाती है, अन्न उत्पन्न होता है। माता ने अन्न खाया, उसका होता है शोणित, पिता ने खाया हुआ अन्न, उसका होता है रेत। उससे 4 प्रकार की जीव सृष्टि उत्पन्न होती है, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज। पंचमहाभूतों से निरिंद्रिय सृष्टि तो बनती है, बहुत सारे जलाशय बनते हैं, पर्वत बनते हैं, नदियाँ बनती है, सब कुछ बनता है। उससे ही वृष्टि के कारण जो अन्न उत्पन्न होता है, उससे 4 प्रकार की यह जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। अंडज क्या होते हैं, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं अंडज। पंछी होते हैं, कई कई जातियों के सांप होते हैं। सांप तो दोनों प्रकार के होते हैं, कई अंडज होते हैं, कई जरायुज भी होते हैं। कई प्रकार के सांप जो होते हैं वो अंडज होते हैं, पक्षी अंडज होते हैं। अंडों से जिनकी उत्पत्ति होती है वह है अंडज। स्वेदज क्या होते हैं, जो नम स्थानों में, जैसे कि मड हो, ऐसे स्थानों में जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें थोड़ा औष्ण्य हो, नमी हो, सड़े गले भाग हो, इसे स्वेद कहते हैं। इससे जिनकी उत्पत्ति होती है, तो अंडों से भी उत्पत्ति उनकी हो सकती है, तथापि उन्हें इसकी आवश्यकता अधिक होती है। यह नहीं होता है तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। पानी हो, नमी हो, सड़े गले भाग हो, इसमें इनकी उत्पत्ति हो जाएगी। इन्हें कहते हैं स्वेदज। मक्खियाँ होती है, फिर मस्किटोज होते हैं, फिर ये स्वेदज। उद्भिज जो भूमि को ओढ़ते हुए बाहर आ जाते हैं, पूरी वनस्पति सृष्टि जो है वह है उद्भिज। जरायुज तो हम जानते हैं, जरायु जिस थैले में गर्भ रहता है, माता के शरीर में गर्भ की वृद्धि होती है तथा पूरा बना बनाया गर्भ उत्पन्न हो जाता है, जन्म लेता है। यह है विविपारस जरायुज। यह सभी जरायुज है। मानव है, हाथी है, बाघ है, सिंह है, बहुत सारे ऐसे जरायुज जिनके माता के गर्भ में, माता के शरीर में पूरा गर्भ विकसित हो जाता है तथा पश्चात जन्म हो जाता है। इसे कहते हैं जरायुज। यह 4 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। यह जो हमारा स्थूल देह है, यह 4 प्रकार का होता है। यह अन्नमय कोश है। यहाँ हमने पंचकोश पूरा किया है। अब हम चलेंगे हमारा जो प्रधान विषय है, वायु। इसका हमारे शरीर में क्या स्थान है, क्या उसका स्वभाव है, कैसे उसका पोषण होता है, कैसे उसमें विकृति होती है, कौन सी उनकी व्याधियाँ हैं तथा उनकी चिकित्सा क्या है। यह हमारा जो प्रधान विषय है। यह हमने इतना सब देखा, इसके आधार से हम वात व्याधि पढ़ेंगे, अन्यथा हम वात व्याधि जान ही नहीं पाएंगे। वात का शरीर में जो स्वभाव कहा है, कैसा है वात। हमने वात प्रकृति पढ़ी है चरक संहिता में, जिसे वातल देह स्वभाव कहते हैं। प्रकृति, इसका चरक संहिता में एक ही अर्थ है, साम्य। प्रकृति तो साम्य ही है। वात प्रकृति ऐसा हो नहीं सकता। वात प्रकृति किसे कहेंगे, कि जिसके शरीर में वात अधिक क्रियाशील है, उसे कहते हैं वात प्रकृति। चरक कहते हैं कि यह तो विकृति है, यह प्रकृति नहीं है। अधिक क्रियाशील है तो इसका अर्थ हो गया कि साम्य नहीं है, इसे प्रकृति नहीं कह सकते। इसलिए चरक उसके स्थान पे वातल, पित्तल, श्लेष्मल इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वातल देह में क्या होता है, वातल देह के लक्षण होते हैं रूक्ष, अपचित, अल्प शरीर। ऐसे होते हैं वातल देह प्रकृति के लोग, जिनका शरीर होता है रूक्ष, अपचित, जिसका उपचय ठीक तरह से नहीं होता है, शरीर इसलिए अल्प होता है, छोटा शरीर रहता है। उनका स्वर कैसे रहता है, रूक्ष, क्षाम, सन्न, सक्त, जर्जर। रूक्ष रहता है खुरदरा, क्षाम रहता है दुर्बल, क्षीण, ठीक तरह से बोल नहीं पाते, सन्न, हीन, कम पिच स्वर रहता है, सक्त, अस्पष्ट, बद्ध, जर्जर, फूटे बर्तन के समान, फूटा हुआ स्वर, ऐसा उनका स्वर रहता है। उन्हें नींद ठीक तरह से नहीं आती है, जागरूका, कम रहती है उनकी नींद।
चपल गति चेष्टा, उनकी जो चेष्टा होती है शरीर का चलन वलन वह अत्यंत गतिमान रहता है, स्थिर रह नहीं सकते हैं। अनवस्थित संधि अक्षि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिरस कंध पाणिपाद, यह सभी जो है वह अस्थिर रहते हैं। बहु प्रलाप कंडरा सिरा प्रताना, बहुत ज़्यादा प्रलाप करते, कुछ भी बोलते रहते, उनके बोलने में कोई एक दिशा भी नहीं रहती है, प्रलाप करते रहते हैं। उनके शरीर पे कंडरा सिरा प्रतान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, होते तो सभी के शरीर में है, तथापि उनके शरीर में स्पष्ट रूपतया दिखाई देते हैं। उनके वदन पाणिपाद परुष रहते हैं, अंग अवयव स्फुटित रहते हैं। संधियों में चलते वक्त कुछ ना कुछ तो ध्वनि आता रहता है। श्रुतग्राहिणा अल्प स्मृतयश्च, समझ में तो आता है, श्रुतग्राही होते हैं, अरे हाँ समझ में आया जो आप बोल रही हैं, तथापि दूसरे दिन पूछा कि क्या आपने समझा, वो तो याद नहीं है, अल्प स्मृति रहते हैं। शरीर का बल अल्प रहता है, उनका आयु भी अल्प रहता है। यह वातल देह प्रकृति है। तथापि एक तरफ वायु का महात्म्य कैसे बताया है कि वायु आयु बलम वायु वायुर्धाता शरीरिणाम, वायु ही आयु है, वायु पे ही आयु निर्भर करता है, वायु ही बल है, वायु धाता रक्षण करता है हमारे शरीर का, सर्व विश्व वायु है, वायु ही प्रभु नियंता है। अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थ प्रकृतौ स्थितः वायु, जिसका वायु अव्याहत गति हो, सम हो, प्रकृत हो, तो उसे क्या होता है, सो अधिकम जीवेत, शतम समाह जीवेत, 100 साल का आयु तो होगा ही होगा, अधिकम अधिक भी होगा, तथा उसे कोई रोग भी नहीं होगा, वीत रोग, कोई रोग नहीं होगा। हर्ष और उत्साह का कारण वायु है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूतः, इसके कारण ही आयु की अनुवृत्ति हमें ज्ञात होती है। आयु की अनुवृत्ति का कारण वह यह वायु है। हनुमान तथा भीम यह दोनों वायु के पुत्र हैं। अब देखो उनका शरीर, उनमें तो वातल देह प्रकृति का एक भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। ना ही उनका शरीर अल्प है, ना ही अपचित है, ना उनकी स्मृति बुद्धि अल्प है। हनुमान को तो बुद्धिमताम वरिष्ठा ऐसे बताया, राम रक्षा आपने पढ़ी होगी तो, बुद्धिमताम वरिष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान, सभी बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ है। ऐसा कहा जाता था कि इनका ज्ञान बहुत अधिक था, इतना अधिक कि व्याकरण का ही देखे तो उन्हें 9 व्याकरण मुखोद्गत थे, कई शास्त्र उन्हें अवगत थे। उनके दोनों के, भीम तथा हनुमान दोनों के बलों का तो कोई पार ही नहीं है। जो भीम की गदा तो दूसरा कोई उठा भी नहीं पाता था। हनुमान मनोजव थे, कितनी गति से समुद्र पार करके लंका में चले गए। बल के लिए उनकी उपासना की जाती है, बल की देवता है हनुमान। एक तो वायु का यह वर्णन है कि वह बल का कारण है, दीर्घायु का कारण है, स्मृति बुद्धि उत्तम रहती है, उसके कारण रोग भी नहीं होंगे, हर्ष उत्साह अधिक रहेगा, मेल नहीं खाते दोनों। तात्पर्य है क्या कि वायु अच्छा है या वायु के कारण कोई समस्या ही नहीं आएगी। वातल देह प्रकृति तो हम कहते हैं सबसे नीच प्रकृति है, सबसे अच्छी तो कहो प्रकृति है, बल भी अच्छा रहता है, दीर्घायु रहता है। वायु तो अल्पायु अल्पस्मृति अल्प बल, यहाँ तो कहा है वायु आयु वायुर्बलम। तो तात्पर्य आयुर्वेद का क्या है, समस्या हो जाएगी कि परस्पर विसंवादी है ना। आरोग्य का कारण भी वायु है, दीर्घायु का कारण भी वायु है, बल उत्साह स्मृति बुद्धि इनका कारण भी वायु है, और यहाँ वात प्रकृति में अल्पायु अल्प बल अल्प स्मृति ऐसे बताया है। इसका उत्तर यह वायु के दोनों स्वरूप है। यह भिन्न भिन्न स्वरूप के वायु हमारे शरीर में एक समय में कार्यरत रहते हैं, दोनों को वायु ही कहा है। भेद क्या है, यह अल्पायु अल्पबल अल्पस्मृति जिसमें है, यह किस वायु का वर्णन है, वह अन्नमय कोशगत वायु का वर्णन है। अन्नमय कोशगत वायु यदि अधिक हो, यह पांचभौतिक पंचीकृत पांचभौतिक वायु है। यह जो वायु है जिसका इतना महात्म्य कहा है, यह महात्म्य सूक्ष्म देहगत अपंचीकृत तन्मात्रों से उत्पन्न वायु के विषय में कहा गया है। प्राण अपान समान व्यान उदान, यह इसके नाम है। जो प्राण है, स्थूल देह में जो वायु है ना,
वह प्राण नहीं कहलाता है। सूक्ष्म देहगत जो वायु है वह प्राण कहलाता है। स्थूल देहगत वायु को केवल वायु कह सकते हैं, वात कह सकते हैं, जो पांचभौतिक शरीर में रहता है। जैसे बाह्य सृष्टि में हम देख पाते हैं, समष्टि स्थूल देह में वायु क्या रहता है, वात भूयिष्ठ भूमि रहती है, जिसका वर्णन सुश्रुत संहिता में आता है। आकाश सम रहती है, अवकाश ही अवकाश है, दूर दूर तक कोई भी हमारी दृष्टि को रोकता ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं रहता है, पूरा अंतराल मुक्त रहता है। यहाँ वृक्ष कैसे होते हैं, होते ही नहीं है। प्रविरल का अर्थ क्या है, बहुत कम, विरल बहुत ही कम रहते हैं, अल्प रहते हैं, छोटे छोटे, तथा उनमें कंटक ज्यादा रहते हैं, कंटकी प्राय ऐसे रहते हैं। वहाँ वर्षा भी अधिक नहीं होती है, नदियाँ भी, प्रस्रवण भी, झरने भी अधिक नहीं रहते हैं। उदपान पानी के स्रोत, भूमिगत पानी के स्रोत भी कम रहते हैं, जिससे पानी भी कम रहता है। वायु कैसे बहता है, वहाँ उष्ण होता है तथा बहुत शुष्क रहता है। पर्वत होते नहीं है अथवा बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अल्प, ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं। भूमि कैसे रहती है, अत्यंत रूक्ष रहती है। उसका वर्ण कैसे होता है, भूमि का भस्म वर्ण की अथवा गधे का वर्ण जो रहता है, कबरा, भस्म का ही वही रहता है, ऐसे वर्ण की होती है भूमि। तथा वृक्ष तनु अल्प रस, जिसमें रस अधिक नहीं रहता है, शुष्क रहते हैं, इसमें कोटर अधिक रहते हैं वृक्षों में, ऐसे वृक्ष जिस भूमि में रहते हैं। आप देखिए कि वातल देह प्रकृति जो है वह इसी सभी विशेषताओं से युक्त है। वातभूयिष्ठ भूमि तथा वातल देह, यह स्थूल देह इसका वर्णन है, जो व्यष्टि स्थूल देहगत वायु का वर्णन है। इसका अधिक वर्णन यह भी है, इसकी छाया जो चरक इंद्रिय स्थान में बताई है वह रूक्ष होती है, शावारुण होती है, हतप्रभव होती है, उसके कारण विनाश भी होता है, क्लेश भी होता है। यह छाया गर्हित बताई है, वायु की छाया नहीं होनी चाहिए। तो यह जो वायु है यह स्थूल पांचभौतिक देह का वायु है। वो बीज में भी रहता है, बीज भी पांचभौतिक रहता है, तो बीज से यह वायु गर्भ के शरीर में आ जाता है, बीजोद्भव वायु है। मृत्यु के पश्चात भी शरीर में ही रहता है, पांचभौतिक शरीर है। पंचत्वम गत बोलते हैं ना, जब मरता है कोई तो पंचत्वम गत, पंचत्वम गतः क्या होता है कि इसमें केवल पंचमहाभूत बाकी है, शेष है, तो पंचत्वम गतः। 5 महाभूत इसमें है तो वायु भी है। यह जो वायु है शरीरगत स्थूल देहगत वायु जो बीज से आया हुआ है, वह मृत्यु के पश्चात भी शरीर में रहता है। यह वायु शरीर का नियंत्रण नहीं करता है। इसके आश्रय जो शरीर में है, नाभि के अधोभाग में अधिक रहता है। बस्ती, पुरीषाधान, कटी, सख्ती, पाद, अस्थि, पक्वाशय, ये इसके आश्रय रहते हैं। आज हम यहाँ रुकते हैं।